हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के लेक्चर 2 को देखेंगे, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोग के प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग लेक्चर 1 को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो आज हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम को देखेंगे। तो देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, रदरफोर्ड मॉडल में जो आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, तो उन्होंने अब हम लोग बोर्स मॉडल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्टे करते हैं एटम में। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पॉस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने अपना थ्योरी दिया, पॉस्टुलेट मतलब सिद्धांत, कि कैसे आपका मॉडल ऑफ एटम होता है। ओनली सर्टेन स्पेसिस ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट मतलब कि आपका ऑर्बिटर जो रहेगा आर अलाउड टू इनसाइड द एटम। तो वही आपका है सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy। अभी इन्होंने क्या बोला कि आपका कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। नील्स बोर के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1885 से 1962 इनका लाइफ साइकिल रहा। was born in Copenhagen on 7 October 1885। He was appointed professor of the physics at Copenhagen University in 1916. He got Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, three appearing as books are Theory of Spectra and Atomic Constitution. फिर आपका आ गया Atomic Theory and last one the Description of Nature। अब हम लोग जो बोर्स मॉडल है उसको स्टडी करते हैं। तो दी ऑर्बिट ऑफ सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। जो भी सेल था, के सेल, एल सेल, एम सेल, उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई किए, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन फिगर। तो देखिए, के सेल n इक्वल टू 1, के एन आपका n इक्वल टू 2, m n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब फ्यू एनर्जी लेवल इन एन एटम दिस ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट को ही आप सेल भी बोल दो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसको आप सेल भी बोल दो। आर रिजेंबल बाय द लेटर के एल एम एन या द नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट, या आपका के एल एम। अब देखते हैं, जो न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था 1932 में, चैडविक साहब ने खोजा था। डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो आपका चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन। तो मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन और कोई आपका चार्ज नहीं है, न्यूट्रल सब्सटेंस, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, न्यूट्रल। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि आपका एक ही वहाँ पे मास रहता है, तो 1 माइनस 0 आपका 1 ही रहता है। तो इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n, न्यूट्रॉन n। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो डिफरेंट ऑर्बिट में कैसे आपका क्लासीफाई रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर्स एंड बरी। तो देखते हैं, द फॉलोइंग रूल्स आर followed for writing the numbers of electron different energy level या cell। the maximum number of electrons present in cell given by formula 2n square। n is the orbit 1 2 3 4 5 जितना भी है। तो आप n इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 16 32। तो आपका बोला गया कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में आपका 18, फोर्थ सेल में 32। उसी तरीके से फिफ्थ सेल अगर आएगा तो 2 इंटू 25 50। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका आया कि 8 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड एनी एलिमेंट। फिर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in given cell unless the inner cell are filled, that is cell are in a stepwise manner। फिर आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। हाइड्रोजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम। तो देखिए 1:2 2s1, 1:2 2s2, उसी तरीके से आगे चला गया 1:2 2s2 2p1, तो 1:2 2s2 2p2।
नाइट्रोजन 1:2:2 2p3। तो उस तरीके से हम लोग का 2p4 2p5 2p6, तो अब यहाँ से 3s1 3s2 3s3 3s2 2p1 2p2 3p2 और फिर 3p3 4 5 6, तो यहाँ से 3p6। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब होता है वैलेंसी, जितने भी आपका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है वही आपका वैलेंसी कहलाता है। वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट सेल, ठीक है, आपका के सेल एल सेल एम सेल ऐसे। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जितने भी आउटर मोस्ट सेल में रहेंगे वही आपका वैलेंस सेल कहलाता है, नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। From the Words Bury scheme, we also known as the outermost shell of an atom can accommodate a maximum 8 electron, maximum आपका 8 इलेक्ट्रॉन ही आपका outermost shell में रह सकते हैं क्योंकि नट गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। It was observed that the atoms of an element completely filled with 8 electron in outermost shell, now little chemical activity, in other words their combining capacity या valency is 0। so total आपका रहेगा जो भी ग्राउंड स्टेट में 0 टोटल वैलेंसी, in other words combining capacity of valency 0 of an inert element। the helium atom has 2 electron in outermost shell and all element have the 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग डुएट कंप्लीट करते हैं, रेस्ट एलिमेंट कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम फर्स्ट 18 एलिमेंट। देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन 1, आपका इसमें न्यूट्रॉन तो आपका 0 हो गया, 1 माइनस आपका 0, तो आपका 0 न्यूट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, आपका के सेल 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी 1, तो आपका यहाँ पे मास नंबर 1 प्रोटॉन 1, तो 1 माइनस 1 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। अब देखिए हीलियम 2, फिर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर आपका कितना है 4, तो मास नंबर में जब भी आप प्रोटॉन को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिथियम 7 7 माइनस 3 4 आ गया न्यूट्रॉन। उससे बेरिलियम 9 माइनस आपका 4 आपका 5 आ जाएगा। तो उस तरीके से बोरॉन 5 कार्बन 6 12 मास आपका। तो उस तरीके से आपका एलिमेंट भी आपका डिफाइन कर सकते हैं। वैलेंसी आपका 3, कार्बन 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 और अंत में नट गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा तो 0 आ जाएगा। सोडियम 1 मैग्नीशियम 2 एल्युमिनियम 3 सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3.5 वैलेंसी एग्जिबिट करता है, सल्फर 2 क्लोरीन 1 डिक्रीज होकर इनर्ट गैस अचीव करेगा 0। तो इस तरीके से प्रोटॉन हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे सकते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जितना प्रोटॉन उतना क्योंकि न्यूट्रल है तो उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट से डिफाइन कर लिए, आपका वैलेंसी आ गया। कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में लोगों से पूछिए, हम लोग आपको सब क्वेश्चन पे गाइड करेंगे। एटॉमिक नंबर जो क्लासिफाई होते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, वी नो दैट द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ऑल एटम एंड एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर जेड। इन फैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हाइड्रोजन Z1 तो आपका एक ही प्रोटॉन आपका Z equal to 1 because in the hydrogen atom only one proton in present in the nucleus. Similarly Z equal to 6, therefore the atomic number is 6. It defined as the number of proton present in the nucleus. तो 6 हो गया। Mass number. After studying the property of the subatomic particle, we conclude that the mass of an element atom practically due to the proton and neutron only alone. These are the present in the nucleus of an atom. Hence, proton and neutron are also called nucleons. ठीक है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाता है। Therefore, the mass of an atom reside in the nucleus. For atom of mass carbon 6 आपका प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 + 6 12 हो गया। सिमिलरली मास ऑफ एल्युमिनियम जो हो गया 27 आपका 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, तो 13 + 14 27। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज नोटेड बाय मास नंबर, ऐसे डिनोट करते हैं नोटेशन ऑफ एन एटम, द एटॉमिक नंबर, मास नंबर,
सिंबल, तो मास नंबर आपका ऊपर लिखते हैं, सिंबल आपका x हो गया, मास नंबर a को से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर z से। एग्जांपल आपका नाइट्रोजन N714, 7 इज एटॉमिक नंबर, x एलिमेंट हो गया आपका 14 एटॉमिक मास हो गया। अगर C लिखना है C612, तो आपका C एलिमेंट हो गया, 6 एटॉमिक नंबर हो गया, 12 आपका एटॉमिक मास हो गया। आइसोटोप, आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसका कि आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इन नेचर नंबर ऑफ एटम हैव द एलिमेंट हैव द आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर आपका आइसोटोप। मास नंबर डिफरेंट आपका रहेगा, डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम 1H1 आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम आपका 1H3। atomic number of the each one of the one but the mass number 1 2 3 respectively on the such example कार्बन आप देख सकते हैं C612 और C6 आपका 14, C14 का कार्बन डेटिंग में यूज करता है लाइक निकालने के लिए। क्लोरीन 1735 17 आपका 37 के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बोला गया having the same atomic number but the different mass number, therefore we can say that there are 3 isotopes of the hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium। फिर आपको बताएगा many element have consist of the mixture of isotope, each isotope element is a pure substance, the chemical property of the isotope is a mixture similar। देखिए कोई भी एवरेजिंग आप कर लीजिए, आपका आराम से मोलर मास आपका मोलिकुलर मास निकल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन अक्कर इन द नेचर 2 आइसोटोपिक फॉर्म आपका 35 एंड 37 इन द रेशियो 3:1, तो 1/4 25 और 1/4 इंटू 3 तो 75, तो इस तरीके से आपका आ गया 25 और 75। तो द क्वेरी वाज should be taken as the mass chlorine atom, the average atomic mass consider कर लिया 35 into 75 upon 100, 37 into 25 into 100, यहाँ से 35.5, तो इसलिए क्लोरीन 17 और 35.5। मस्त तरीके से जितना है हम लोग का उतना ही यूज करना है सारे फॉर्मूले में एप्लीकेशन। रेसियल का मास 36.5। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of an all naturally occurring atom of an element. If an element has no isotopes, then the mass of the atom is same, आपका जो भी रहेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट, बट इफ द एलिमेंट अकर इन द आइसोटोपिक देन द वी हैव टू नोट दैट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज मास। इट डजंट मीन दैट द एनी एटम ऑफ द क्लोरीन हैज द फ्रैक्शन मास 35.5, इट मीन्स ओनली दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल बी बोथ आइसोटोप, आपका दोनों आइसोटोप से मिलके 35.5 आया है। एप्लीकेशन देखते हैं, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर द सेम, क्योंकि सेम ही रहेगा सिमिलर। बी आर द कंसर्न नॉट कंसर्न अबाउट द टेकिंग अ मिक्सचर, क्योंकि सिमिलर ही है तो आपका कोई भी लिख लो मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सम आइसोटोप हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी फाइंड देम यूजफुल, अब बहुत सारे आपका आइसोटोप यूजफुल होते हैं, जैसे C14 आपका यूजफुल हो गया आपका लाइफ साइकिल निकालने के लिए। In various fields, some of the an isotope of uranium is used as a fuel in the nuclear reactor, तो isotope of uranium हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। an isotope of cobalt जो होता है यूज एज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। an isotope of hydrogen is used द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। एप्लीकेशन अब हो गया आइसोबार, जिसका आपका मास नंबर इक्वल होगा। लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट कैल्शियम 20 एंड आर्गन आपका, तो इसका दोनों का मास 40 हो गया। Atomic number 18, the number of proton in the element are different, क्योंकि 18 है 20 है, but the mass number of the element are 40, this is the total number of nucleons in the same, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर 40 बना दिया मास नंबर ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द different atomic number which have the same mass number are known as isobar, different atomic number but mass number same आपका isobar कहलाएगा, different atomic number सेम। तो हम लोगों ने हमने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है। तो क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन आपका गोल्डस्टीन साहब ने किया।
जे थॉमसन प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर। तो ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन को भले ही वो आपका एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि वो आपका फॉल्स था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसी से हम लोग को पता चला डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है। फिर होता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज अ वेरी थिनी न्यूक्लियस is present inside the atom and electron revolve around the nucleus. The stability of an atom could not explain। तो वही आपका स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि फॉल हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो आपका स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जो कि बोर्ड्स मॉडल डिफरेंट लेयर में आपका कैसे लेल सेल ऑर्बिट में कन्वर्ट करके बताते हैं। नेल्स मॉडल वर्क one of the successful model, he proposed that electrons are distributed in different cell and discrete energy around the nucleus. If the atomic cell of the complete, then the atom will be stable and less reactive। क्योंकि आपका स्टेबल स्टेट कन्फिग्रेशन कर लिया 1s 2s 3s। ठीक है, James Chadwick discovered the presence of the neutron in the nucleus of an atom of the three subclassified electron, proton, neutron. Electron are negatively charged, proton are positively charged, neutron are no charged। लास्ट स्लाइड आज के देखते हैं। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मास आपका नेग्लिजिबल हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सिमिलर 1 यूनिट लेते हैं। सेल्स ऑफ एन एटम इज डिजेनरेटेड केलेमिनो। ठीक है, वैलेंस ऑफ द कंबाइनिंग एटम, वैलेंस जो भी रहेगा 40% ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, एटम नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज द प्रोटॉन, जितना भी प्रोटॉन रहेगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे ऑफ एन एटम। द मास नंबर जो रहेगा, एटॉमिक नंबर आपका सेम प्रोटॉन नंबर के, और मास नंबर जो रहेगा आपका ऐड कर दीजिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। आइसोटोप आर द सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास नंबर। isobar same mass number but different atomic number। element have the defined number of proton थे 25। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने उसके अनुसार वेरिएशन आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, do call us to get all update, do comment to demand more video and relevant content, like and subscribe, press the bell icon to get all notification। thank you so much।